उस रात बस स्टैंड पर लगी घड़ी ने ठीक 2 बजाए थे। आखिरी बस अब तक नहीं आई थी, लेकिन वो औरत वहां खड़ी थी। सबसे अजीब बात ये थी कि उसे देखकर डर नहीं लगा, बस एक अजीब सी असहज शांति महसूस हुई। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा साए में छुपा हुआ। पूरा बस स्टैंड खाली था। न कोई कुत्ता, न चाय वाला, न कोई आवाज। मैंने हिम्मत करके पूछा, बस का इंतजार है? उसने सिर नहीं हिलाया, बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में जल्दी जाने की नहीं, कहीं पहुंच जाने की बेचैनी थी। मैं वहां से निकल आया, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद वही औरत मुझे पुराने पुल के बीचों बीच खड़ी दिखी। नीचे नदी थी, पर पानी की कोई आवाज नहीं। हवा जैसे रुक गई हो। अब उसने मेरी तरफ पीठ कर रखी थी। मैंने कहा, आप यहां कैसे पहुंच गई? वो धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा अब भी साफ नहीं दिखा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरी सांस रुक गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। डर से मेरा शरीर जम गया। मैं सीधा सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। इमरजेंसी गेट बंद था। अंदर सिर्फ एक गार्ड बैठा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, अभी अभी पुल पर एक औरत थी। गार्ड ने मेरी तरफ देखा और बोला, साहब, आज रात ठीक 2 बजे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और 2 बजे से पहले एक लाश यहां लाई गई थी। उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में सीढ़ियों जैसी ठंड उतर गई। मैं बिना सोचे शमशान घाट की तरफ भागा। अंदर सिर्फ एक अधजली चिता थी। धुआं अब भी उठ रहा था। चिता के पास पड़ी थी सफेद साड़ी और वही चप्पल। पीछे से एक धीमी आवाज आई, वो आखिरी बस नहीं थी बेटा। मैं मुड़ा। वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों में न गुस्सा था, न नफरत, बस गहरी थकान थी। उसने कहा, मैं रोज इंतजार करती हूं, कोई तो मुझे वहां पहुंचा दे जहां मेरी चिता पूरी जले। और फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। अगले ही पल वो गायब थी। आज भी लोग कहते हैं, उस पुल पर रात ठीक 2 बजे एक औरत खड़ी रहती है। लोग उसे भूत कहते हैं, पर सच ये है, वो आखिरी बस नहीं थी। वो उसका आखिरी सफर था। और कुछ कहानियां डराने नहीं, याद दिलाने आती हैं।